नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर रवि जोशी। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और मुझे मौका देने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता था कि आपने एमबीबीएस के साथ और जो एमडी जो भी आपने डिग्री डॉक्टर की ली है, इसके बाद कुछ जी। ज्योतिष विज्ञान में भी अध्ययन किया है क्या? नहीं नहीं सर, ज्योतिष विज्ञान से तो कोसों दूर हूँ सर। ये तो प्रकांड पंडितों का काम होता है सर। नहीं, मैं पिछली इंटरव्यू को याद कर रहा था। आपने कहा था कि 14 जनवरी के बाद हम बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, और वो बात सही साबित हुई है। अभी हम काफी अच्छी स्थिति में हैं, और आज की स्थिति पर भी आपसे बात करना चाहेंगे, क्या लगता है? पहली तो ये तो सर एक मन में विश्वास होता है, बतौर एक कार्यकर्ता जो कोरोना के लिए जमीनी स्तर पे काम कर रहे थे, इसके उतार चढ़ाव को देखते हुए ये अंदाजा बार बार मेरे मन में, कई बार आपकी चर्चा हुई तो मैं इस बात को लेके बड़ा आश्वस्त था। और भगवान की कृपा से वो बात काफी हद तक सत्य होते भी दिख रही है कि संक्रांति के उपरांत केसेस में कमी आई है, केसेस की तीव्रता में कमी आई है, मृत्यु दर कम हुई है। और सबसे अच्छी बात ये कि सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि मालवा, मध्य प्रदेश और पूरे भारत की ये कंडीशन है। तो ये एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है वैक्सीन के आने से, प्रॉपर प्रोटोकॉल बनने से और सरकारी व्यवस्था सुचारू रूप से लागू होने से। और अब रही अभी की बात, यानी कि तत्कालिक, अगर मैं आज की बात या पिछले हफ्ते भर की बात करूं, तो जहां भी मैं जाता हूं, यहाँ तक कि आउट पेशेंट में भी कोरोना और कोरोना से संबंधित तकलीफ लेने वाले मरीजों में कमी आई है। किंतु रोज एक ना एक परिवार जिसके सभी सदस्य कोरोना से ग्रस्त हो गए हो, डेली मेरी मुलाकात हो रही है। क्या बात है, बात तो सही कही है आपने, लेकिन लोगों को आज भी संभलने की जरूरत है। इंदौर के संदर्भ में बात करें तो सर, एक समय एक दौर ऐसा था जब आपके हॉस्पिटल में 1000 तक पेशेंट एडमिट थे, और आज पेशेंट्स की संख्या तो कम हो गई होगी। हाँ सर, अभी मतलब 1000 में से 2 शून्य हटा दीजिए, उतने ही मरीज हैं सर अभी तो। पर उनमें से भी 7-8 काफी गंभीर अवस्था में, और आना जाना चलता रह रहा है सर। आजकल जो बाहर के मरीज हैं वो 2-3 दिन में इलाज चालू होने के बाद छुट्टी करवा के भी ले जा रहे हैं, आगे का इलाज घर पे कर लेंगे सर। इंटेंसिटी वायरस की देखें तो कैसी है? जो बात पहले दिन से जो अपन बार बार डिस्कस करते आ रहे, बात आज भी वही है सर। जी। जो जल्दी आ गया वो बच गया, कम सीवियरिटी है। जो किसी भी कारण लेट हुआ, किसी भी कारण, पारिवारिक, खुद की कोई मजबूरी हो, आर्थिक तकलीफ हो, या फिर आज की तारीख में भी क्या कहना चाहिए, नेग्लेक्ट, खुद के प्रति एक बेरुखी का रवैया रखने वाले लोग हैं, जो इसमें काफी सीवियरिटी के साथ आ रहे हैं। डॉक्टर, अभी जैसा मालवा अंचल की आपने बात कही और आपका कहना है कि पेशेंट्स की संख्या में कमी आई है, क्या लगता है आने वाले समय में अब कुछ संकेत ऐसे लगते हैं आपको, या लगता है कि पेशेंट्स की संख्या अब बढ़ने की संभावना है वैक्सीन आने के बाद? ठंड से मैं इसका सीधा संबंध देखता हूँ सर, और ठंड के आने जाने से सांस की अधिकांश समस्याओं को हम समझ सकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि संक्रांत के आसपास में गर्मी काफी बढ़ गई थी, और पेपरों में भी आया था कि इस बार ठंड उतनी नहीं हुई जितनी हर बार होती है। तो ये एक बहुत बड़ा श्रेय है उस समय का जिसने जी। हमको कम केस दिए। जी। पर अभी पिछले 3-4 दिनों से फिर से जहाँ पे नॉर्थ में बर्फबारी चालू हुई है, पारा गिरने लग गया है। जी। तो मुझे शंका है कि शायद मिड फरवरी में फिर से एक आधा पीक आ सकता है। हालांकि मैं ये कामना करता हूँ कि वो पीक उतना ज्यादा बुरा नहीं होगा जितना पहले था। कहीं ना कहीं हम अगर आज के मौसम को देखें तो पिछले कंपैरेटिवली 2-3 दिनों या 4 दिनों से जो ठंड पड़ रही थी वो कम हुई है, और उसका भी फर्क थोड़ा सा पड़ेगा। पड़ेगा सर, पर इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और सैनिटाइजेशन का जो मूल सिद्धांत है उसको ना त्यागें। आज मतलब देखिए, मैं दूर क्यों जाऊं, मैं खुद इस रविवार को अपने मित्रों के साथ घूमने गया और मैंने मास्क नहीं लगाया, पर मैं गलत था। मेरे ही दोस्तों ने बोला कि यार रवि, अभी तो है, मास्क की जरूरत है, तो बिल्कुल, फिर उसके बाद मैंने भी मास्क लगा ली। तो ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है कि वी कैन नॉट टेक इट लाइटली। अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित रह के मास्क पहनना सोशल गैदरिंग्स में भी उतना ही जरूरी है।
डॉक्टर क्या लग रहा है, सीवियरिटी के मान से तो अभी काफी कुछ सुधार आया है, जो पेशेंट दयनीय स्थिति में आते हैं, जो लेट आ रहे हैं वो तो बात ठीक है, बाकी पेशेंट्स को अगर हम रेमडेसिविर की बात करें, टोसिलजुमेब की बात करें, तो इसकी जरूरत पड़ रही है अभी? निश्चित रूप से सर पेशेंट्स को जरूरत पड़ रही है, पर अब बहुत बड़ा फर्क ये है कि मरीज के परिजन भी जल्दी लाके दे देते हैं, डॉक्टर भी उसका इस्तेमाल जल्दी कर देते हैं, तो बहुत हद तक मरीज को उस सीवियरिटी पे जाने से पहले ही कोविड के प्रकोप को हम कंट्रोल कर दे रहे हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म की पहचान बहुत जल्दी करके उसको बहुत जल्दी अब हम एक्शन ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा हम लगातार देखते आ रहे हैं, अभी सोशल फंक्शंस भी काफी होने लगे हैं, शादी ब्याह का मौसम आ गया है, और ज्यादातर शादियां जो अभी मैंने देखी हैं कुछ शादियों में, तो लोगों ने मास्क नहीं पहने, तो क्या इसके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे? सर देखने को मिलेंगे तो सही। देखिए मास्क पहनना जरूरी है, शादियों के साथ में बड़े जलसे कई प्रकार के कार्यक्रम, सामाजिक कई प्रकार के कार्यक्रम अब चालू हो गए हैं। तो अब अगर हमने मास्क नहीं पहना और भगवान ना करे कि अगर एक भी इन्फेक्टेड व्यक्ति आ गया, तो फिर से केसेस की संख्या में विस्फोट होते देर नहीं लगेगी सर। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है जो कभी भी हो सकता है सर। लोगों में अवेयरनेस को लेकर क्या कहते हैं, जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं या अटेंडेंट आ रहे हैं, अवेयरनेस कितनी है अभी उनमें इस समय? अवेयरनेस की हालत ये है सर, चाहे मास्क पहना हो या नहीं पहना हो, हर आदमी के जेब में मास्क मिल जाएगा, हर आदमी की गाड़ी में मास्क मिल जाएगा, एक एक नहीं दो दो मास्क मिल जाएंगे, पर बस वो मुंह पे लगाने वाला मास्क नहीं मिलेगा सर। अवेयरनेस बहुत है, पर एक चीज हमको पीएसएम में सिखाई जाती है, KAP, नॉलेज एटीट्यूड और प्रैक्टिस का गैप। नॉलेज सबको है, व्यवहार में वो बात आ नहीं रही है कि प्रैक्टिस जो सही है उसको लागू की जाए। वैक्सीनेशन के बाद से थोड़ा सा लोगों में भय कम हुआ है? निश्चित रूप से सर, वैक्सीनेशन एक आशा की इतनी सुंदर किरण बन के आया है, जिसने कोविड के अंधियारे को बहुतों के मन से भगा दिया है, बहुतों के। और वाकई में ये चीज है भी ऐसी, और साथ में हमें जिस तरह से इसको परोसा जा रहा है, जो प्रोग्रामेटिक रूप दिया जा रहा है, वो बहुत ही, इट इज टू गुड सर। आपका वैक्सीनेशन हो चुका है? जी सर, 16 जनवरी को। 16 और फिर अगला एक डोज 28 दिनों बाद होगा? 13 फरवरी। तो उस वैक्सीनेशन के दौरान किसी तरह की समस्या? अनुभव बहुत अच्छा रहा। व्यवस्था जो थी, मोदी जी का जस्ट भाषण हुआ ही था तब जो उन्होंने बहुत ही प्रेरणादायक शब्द कहे थे उस टाइम पे, और बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि हेल्थ केयर वर्कर को प्रायोरिटी दी जा रही है। उस टाइम पे वैक्सीन लगा, वैक्सीन की पूरी सुचारू व्यवस्था देखी, उसके बाद आधे घंटे तक वहां पे बिठाए रखा, उसके अगले दिन हल्का सा हरारत फीवर टाइप का हुआ, बाकी बिना दवाई के सब कुछ नॉर्मल है सर। तो हम उम्मीद करते हैं सर कि ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस जब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आम जनता तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो शायद हम तब तक बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। निश्चित रूप से सर। कल ही हमारी वित्त मंत्री साहिबा ने इतना बड़ा फंड एलोकेट किया है कोविड वैक्सीनेशन प्रोजेक्ट को, जो बताता है कि गवर्नमेंट इज सो सीरियस अबाउट इट। और वाकई में गवर्नमेंट का सीरियस होना और बजट का एलोकेशन बताता है कि ये चीज वाकई में कोविड के एपिडेमिक को खत्म करने में बहुत कारगर कदम साबित हो रही है। 35,000 करोड़ हमारी वित्त मंत्री ने कोविड के लिए केंद्र जी सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है, तो निश्चित तौर पर एक जी। बड़ा बजट है, और आने वाले समय में इस बजट की वजह से देश की वासियों को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। क्या डॉक्टर साहब, कुछ लोग अभी भी जो प्रायोरिटी पे हैं, हेल्थ सेक्टर्स के हैं, वे लोग वैक्सीन लगाने से पीछे हट रहे हैं? कई अभी 4 दिन पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक वेबिनार हुआ था, जिसमें वैक्सीन के ऊपर होने वाले साइड इफेक्ट पे मेरा टॉक था, और उसमें 4 स्पीकर थे, पर 40 मिनट तक लोग क्वेश्चन मेरे से ही पूछते रहे, एंड दे वर ऑल डॉक्टर्स। क्या बात। तो मेरा ये कहना है सर, मैं ये बात इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेके अभी तक मेडिकल कम्युनिटी में ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उनके माइंड में अनआंसर्ड है। उसका कारण बहुत सिंपल है, कोविड-19 एक ऐसा वैक्सीन है जिसकी फायदा दिन पर दिन डाटा बढ़ रहा है, पर उसके साइड इफेक्ट को लेके जो भय है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बना हुआ है। और साथ में कोइंसिडेंटल साइड इफेक्ट, मतलब ऐसी प्रॉब्लम होना जिसका कोविड वैक्सीन से कोई संबंध नहीं था, पर इत्तेफाकन उसी टाइम हो गया, ने उस चीज को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। हालांकि अभी तक
कहीं पे भी कोई प्रूवन बड़ा साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का नहीं हुआ है। हमारे शहर के लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर रवि डोसी जो 10,000 से ज्यादा कोविड पेशेंट को ट्रीट कर चुके हैं, और देश के तमाम ख्यातनाम डॉक्टर जब वेबिनार में होते हैं तो वे ज्यादातर सवाल डॉक्टर रवि डोसी से पूछते हैं। उसके पीछे उनकी लगनशीलता, जो पेशेंट के प्रति उनका डेडिकेशन, और पिछले लगभग 1 साल के अंदर उन्होंने पूरे समय कोविड पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया। और कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमने भेजा था डॉक्टर रवि डोसी के पास और वे ठीक होकर घर लौटे हैं, और उनकी जो दुआएं मिल रही है वो दुआएं रवि डोसी साहब की वजह से हमें भी मिल रही है। तो एक बड़ा गर्व का विषय है कि डॉक्टर इतना अच्छा काम आपने किया शहर के लिए, और जो देश के ख्यातनाम डॉक्टर है वो आपसे इस बारे में राय ले रहे हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, इस 1 साल का आपकी डॉक्टरी जिंदगी का जो अनुभव है और इस 1 साल की डॉक्टरी का अनुभव क्या कहता है? ये मेरे 39 इयर्स की पूरी मेहनत इस 1 साल के लिए थी, ये तो मैं समझ सकता हूँ। पर इस 1 साल का ज्ञान आने वाले जितने भी मेरे प्रोडक्टिव इयर्स रहेंगे उसको जरूर मैं दूंगा। हर मरीज जरूरी है, हर मरीज एक वीआईपी है अपने आप में, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। मरीज के छोटे से छोटा लक्षण भी कोई मायना रखता है, ये इस साइटोकाइन स्टॉर्म नाम की चीज ने हमको सिखा दिया है। और कोविड ने जो 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 सीख दी है, अगर हम पॉजिटिव भी लें कोविड में से, तो वो ये है कि हमें वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग। किसी भी पेशेंट की कोई भी समस्या हो, नंबर 1 इम्पॉसिबल नहीं है कि हम उससे पार न पा सकें, और अगर भगवान न करे जो पार न पा सकें तो भी उस मरीज को इतना कंफर्ट आप आपकी बातचीत और व्यवहार से दे सकते हैं कि वो और उसका परिवार आपके लिए हमेशा आभारी रहेगा। मैं किस्सा जरूर डॉक्टर डोसी के कारनामे का आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र का मुझे फोन आया कि मेरा जो दोस्त है वो पिछले 28 दिनों से कोरोना से संघर्षरत है और 70% से ज्यादा उसके फेफड़े खराब हो चुके हैं, और जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे वहां पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैं जब मुझसे बात आई तो मैंने डॉक्टर रवि डोसी साहब से बात की और उनसे निवेदन किया कि सर अगर आप इस पेशेंट को देखकर कुछ व्यू बना पाए। तो उसने व्यस्ततम समय के बीच डॉक्टर रवि डोसी उस हॉस्पिटल में गए, उस पेशेंट को देखा, और उन्होंने आते से एक बात मुझे कही फोन पर कि ये लोग हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। तो मुझे उस बात से इतना आत्मविश्वास बंधा, मैंने उस पेशेंट के परिजनों को एग्री किया और डॉक्टर रवि डोसी साहब ने उसे अपने एक हॉस्पिटल में जहां एडमिट करवाया। उसके बाद से मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज वो पेशेंट अपने काम पर जा चुका है। 80% फेफड़े खराब होने के बाद डॉक्टर रवि डोसी ने उसे ठीक कर अपने घर भेज दिया और आज वो पेशेंट फिर काम पर है। तो निश्चित तौर पर ऐसे काबिल डॉक्टर शहर के लिए काफी गौरव का विषय है। सर, एक वाक्य के साथ में आपने जो वाक्य सुनाया उसमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत आप स्वयं रहे। आज की तारीख में भी सर, हर कठिन मरीज को ठीक करने के पीछे जो सबसे बड़ी दवा होती है वो डॉक्टर और मरीज के बीच के विश्वास का वो बॉन्ड होता है सर। वो विश्वास अगर बन जाए तो कठिन से कठिन बीमारी भी ठीक की जा सकती है। बात सही है, लेकिन डॉक्टर रवि डोसी निश्चित तौर पर डाउन टू अर्थ जिसे कह सकते हैं और अपने काम को काफी अच्छे से अंजाम दे रहे हैं। शहर का गौरव है इस समय डॉक्टर रवि डोसी। बहरहाल डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।